हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक्स बेटा जी, आप लोगों ने जो मुझे रिस्पांस दिया है, आपका रिस्पांस मुझे बहुत इनकरेज करता है और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स देता रहूँगा। मेरा चैनल आप फॉलो करते रहें। बेटा जी, आज का क्लास जो हम सोच रहे हैं वो है ग्राफ। और ग्राफ सुनते ही सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है कि ये काइनेमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा जी, काइनेमेटिक्स में ग्राफ का बहुत वेटेज है, पूरा एक सेक्शन है, हर किताब हर मॉड्यूल में एक पूरा सेक्शन है जिसमें सवाल हैं, क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन क्या ग्राफ सिर्फ काइनेमेटिक्स का टॉपिक है? बेटा जी, काइनेमेटिक्स में जितना ग्राफ जरूरी है ना, उतना ही वो थर्मोडायनेमिक्स में ज़रूरी है, उतना ही रेडियो एक्टिविटी में ज़रूरी है, जो आपका सबसे ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर्स होगा। यानी बेटा जी, ग्राफ एग्जामिनर को जो आपको देता है ना, वो बेस्ट सवाल है, वो जो सबसे कम शब्दों में देता है। और आज हम वही ग्राफ देखेंगे, हम ग्राफ से बातें करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये ग्राफ का इक्वेशन वो नहीं है और ये ग्राफ का इक्वेशन क्या है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, इस हर ग्राफ का चेंज क्या बताता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ग्राफ को काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, रेडियो एक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक्स किसी के लिए नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ग्राफ पढ़ेंगे। हर वो ग्राफ जो हमारी लाइफ में आएगा, जो हमारे फिजिक्स में आएगा, और वो ग्राफ देख के हम क्या सोचें, ये हम कोशिश करेंगे। जो आपके लैंग्वेज में बोलते हैं ना, फील करेंगे। वी विल फील द ग्राफ एंड द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर जो ग्राफ से हमें देने की कोशिश करेगा। बेटा जी, 3-4 टाइप का ग्राफ जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में अवेलेबल है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरा जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है वो है पैराबोला। तीसरा, हाइपरबोला। और फोर्थ, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। एक बात और बताता चलो, मैथ्स वाले बच्चों को ये ग्राफ का बहुत डिटेल स्टडी करना है और वहाँ उन्हें ये ग्राफ मिलेगा। लेकिन बेटा जी, बाकी बच्चों को, और ग्राफ शायद आपको प्ले विद ग्राफ्स बड़ी फेमस है, किताब है, वहाँ से आप पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं। सब लोगों ने, हमने उसमें सॉल्व किया है उस किताब को। लेकिन बेटा जी, मैं आपको आज हर ग्राफ की एक बेसिक समझ देने की कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में कवर कर दूं, नहीं तो 2 छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा और आपको कवर करके दूंगा। चल शुरू करते हैं बात हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। आइए देखते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इसको आप +x बोलते हैं, इसको -x, इसको +y और इसको -y। कहीं कोई डाउट नहीं होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ओरिजिन है उसका। एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, समझते जाएंगे। इस ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, उसे कहते हैं स्लोप। फिर से बोलता हूं, इसे कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या है, इसका डिटेल डिस्कशन हमने किया है अपने डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में, और मैं आपको उस लेक्चर का लिंक दे दूंगा और उसका 15 मिनट, पहले 15 मिनट ज़रूर देखें, आपको समझ आएगा कि स्लोप क्या है। ठीक है, इसी स्लोप को कुछ लोग बोलते हैं tan थीटा, और इसी tan थीटा को कुछ लोग बोलते हैं m। ठीक है, देखते जाएं। स्लोप, tan थीटा या m। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लिखा जाता है y = mx + c, वेयर m इज स्लोप। सुनते जाएंगे पहले, फिर सब समझाऊंगा आपको। एंड c इज
इंटरसेप्ट लिखेंगे इसको, इंटरसेप्ट इन वाई एक्सेस। ठीक है, फिर से देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा जो आपको मैथ्स वाला बताएगा। ठीक है, जिनको नहीं भी पता हो वो जान जाए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप, स्लोप का डिटेल डिस्कशन है डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में, एंड स्लोप टेंस मीन्स टैन थीटा, और इसी को हम लोग m भी कहते हैं। ठीक है, c इंटरसेप्ट है जो कि y एक्सिस में है, यानी ग्राफ का इंटरसेप्ट y एक्सिस में। अगर यहां x लिखा होता तो यहां my प्लस सी होता, और तब ये इंटरसेप्ट होता x एक्सिस में, यानी इधर जो है उसी एक्सिस में इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कट, बस अगर लोकल लैंग्वेज में सोचे तो कट। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए, ये ग्राफ में सबसे पहले बात करें कि कब स्लोप टैन थीटा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा जी? एरो अपवर्ड है, इसका मतलब ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलते हैं तो टैन थीटा पॉजिटिव होता है, टैन थीटा पॉजिटिव होता है 90 डिग्री तक। ठीक है, यानी इधर से बढ़ते बढ़ते आप यहां तक आए तो टैन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी ये लाइन यहां की जगह, ये थीटा यहां की जगह यहां तक पहुंच जाए तो भी ये लाइन पॉजिटिव है। यानी एंटी क्लॉकवाइज थीटा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा 90 से कम पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 90 से ज़्यादा, यानी अगर मैं यहाँ एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ करूँ और ये एंगल ऐसा बना दूँ, और ये थीटा कितना है बेटा जी? 90 से ज़्यादा है, यानी ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, तो बेटा जी ये थीटा नेगेटिव होता है। देख लें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज थीटा लेस देन 90, एंटी क्लॉकवाइज थीटा लेस देन 90 इज positive, from 90 to 180 it is negative। ठीक है, it is negative, यानी बेटा जी लेस देन 90 थीटा पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 90 और 1 लेस और 90 और 180 तक नेगेटिव। यानी बेटा जी सबसे ज़रूरी बात, हमें स्लोप में कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है, यानी m को कब हमें पॉजिटिव m लिखना है और कब हमें नेगेटिव m लिखना है, ये बात हमने इस एंगल से समझनी है। अगर एंगल 90 से कम तो पॉजिटिव, और अगर 90 से ज़्यादा और 180 से कम तो नेगेटिव। आपको मन लग रहा होगा 270 के बाद क्या होगा, यानी इसके बाद अगर हो जाए 180 के बाद, सर ने यहाँ नहीं बनाया तो 270 बाद, बट ये 270 के बाद आप ऑब्वियस है कि 270 आप यहाँ पे है, मान लो आप यही लाइन है तो इसको आप यहाँ तक लाएंगे तो ये लाइन ऑलरेडी 270 के बाद जब जाएगी तो इधर से ही आपको मिल जाएगा वो एंगल, तो आप इधर तक आने की कोशिश क्यों करेंगे? जो जल्दी से मिल जाए वही एंगल आप यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने 180 तक दिया कि उसके बाद वाला एंगल आपको सेकेंड डायरेक्शन से भी मिल सकता है। ठीक है, फिर से देखें, ACW पॉजिटिव 90 से बिलो और ACW नेगेटिव 90 से 180 के बीच तक का। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि M का नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अब अच्छा देखते हैं। अब जरा इससे ही सवाल शुरू करते हुए और इसी की बात करना शुरू करते हैं। आजा देख, ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक लाइन है। ठीक है, ये इसका थीटा है। अब बता इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा बेटा जी, c क्यों नहीं आया? अच्छा, ये प्लस एम एक्स आया और c क्यों नहीं आया? क्योंकि c तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है ना, और यहां देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसमें c इक्वल टू क्या होगा, 0। ये बहुत ज़रूरी बात थी बेटा जी, इसको ध्यान से समझे। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है बेटा जी तो, और थीटा 90 से कम है तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया, प्लस एम एक्स हो गया। लेकिन
क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, इट इज नॉट इंटरसेप्टिंग द वाई एक्सिस, दस द वैल्यू ऑफ सी इज 0। आइए अब हम 4 एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि ये ग्राफ किसको किसको क्या बोल रहे हैं। ये ग्राफ्स अगर हमें कभी स्ट्रेट लाइन मिले तो हम कैसे सोचें। एक, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। आजा दूसरा क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा, चाहिए रिपीट हो जाएगा, रुक जा इसको ऐसा कर देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। और थर्ड, पहले 3 ही बना लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा। चला जा बात कर ले, ये प्लस एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स, ये 3 सवाल हो गए। तीनों को हम अलग अलग कर देते हैं, तीनों को अलग अलग कर देते हैं, आपको दिख ही रहे हैं, बाउंड्री क्लियर है। ये दूसरा सवाल हो गया, ये हो गया प्लस एक्स दूसरे सवाल का, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, और ये माइनस वाई। अच्छा, और इसमें भी आप प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, हम वो सब सोचने के लिए नहीं बैठे, हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेसिक इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एकदम क्लियर कट है। अब पहले सवाल में सोचते हैं, m देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ से हम बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो पता चला कि m जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में 90 से, देखो जहाँ पे भी पॉइंट हो वहीं ओरिजिन ड्रॉ कर लो, और 90 से देख लो ये 90 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स तो होगा ही होगा। एक बात। आजा दूसरी बात करें। अब देख, ये क्या y एक्सिस को कट कर रहा है, सी के लिए देख रहे हैं, क्या y एक्सिस को कट कर रहा है? हाँ कर रहा है। और किस साइड कर रहा है? प्लस की साइड कर रहा है, और इतना प्लस की साइड कर रहा है, तो ये हो गया प्लस सी। थोड़ा छोटा डायग्राम हो गया था, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम छोटा हो गया था तो हमने थोड़ा गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे शायद आपको ये नहीं दिखा होगा प्लस सी, फिर भी ध्यान से अगर देखें तो दिख जाएगा। प्लस सी बिल्कुल ऊपर था तो हम ये ऊपर ही छोड़ दिए। आ जाओ इधर देखें, इधर देखें, इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को देखने की कोशिश करें। देख बेटे जी, आपने एंगल बनाया, आपने एंगल बनाना शुरू किया, तो जब आपने एंगल बनाया तो यहाँ पे आपने पकड़ा एंगल। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा हम यहाँ से एंगल बना सकते हैं 1 और यहाँ से एंगल बना सकते हैं 2, दोनों में से कोई भी m का इक्वेशन होगा और बिल्कुल सही होगा। आप इस तरफ से नीचे बना रहे हैं तो ये 90 से कम दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, यानी y इज इक्वल टू प्लस एम तब भी होगा। और इस तरफ से अगर बना रहे हैं तो थीटा 90 से ज़्यादा दिख रहा है लेकिन क्लॉकवाइज में, तो जो आपने एंटी क्लॉकवाइज में लिखा ना, थीटा 90 से कम एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और थीटा 90 से ज़्यादा और 180 के बीच में एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ठीक उसका उल्टा क्लॉकवाइज में होता है। थीटा 90 से कम क्लॉकवाइज में नेगेटिव, और थीटा 90 और 180 के बीच में क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो देख, किसी का मन करे तूने यहां से थीटा बनाया, नो इशू, यहां से थीटा तो प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में है ये तो प्लस थीटा, और इधर से भी थीटा बनाया तो क्लॉकवाइज में है और 90 से ज्यादा है तो भी ये प्लस थीटा, यानी प्लस tan थीटा, दोनों केसेस में प्लस tan थीटा। तो आप कहीं से भी सोच सकते हैं, मैंने आपको ACW याद कराया, आप क्लॉकवाइज भी याद कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी से भी। अच्छा शुरू करें, ये हो गया प्लस, तो प्लस mx, ये तो श्योर बात है। अब देख c, क्या c ऊपर है या नीचे है? इंटरसेप्ट कैसा है? y पे प्लस है इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये प्लस c होगा, और ये हो गया प्लस c। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो देखते हैं, तीसरा देखते हैं। थीटा बनाते हैं, थीटा यहाँ से बनाया तो ये थीटा हो गया 90 से कम तो पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू पॉजिटिव m इंटू एक्स। कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा। अब जरा c देखते हैं, ये y एक्सिस को लाइन किधर कट कर रही है? नीचे, और नीचे मतलब ये c हो गया नेगेटिव, यानी y एक्सिस में माइनस y, तो ये माइनस c, ये थर्ड वाले का, ये सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का। बिल्कुल सही है। हम आपसे और 3 सवाल लेके बात करने की कोशिश करते हैं, 3-4 सवाल और लेते हैं, बात करते हैं, हमें पूरी तरह से समझना ज़रूरी है।
आइए, आप किसी भी रैंडम स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसा सोच सकते हैं, उसके बाद वो वैल्यूज बताएगा थीटा की, जैसे 45, 90, तो वो आप लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सी की वैल्यू वो बताएगा, सब वो करेगा। फोर्थ नंबर सवाल देखते हैं बेटे जी, एकदम ध्यान से बेटे जी। एक फिफ्थ, ये बना लिया था, चलिए एक और बनाते हैं, एक, ठीक है। किसी भी रैंडम में मैंने कर लिया, मुझे पता नहीं, मैंने सोचा नहीं, बस मैंने सवाल देखा और बना दिया। अब पेपर में आपको ये दो लाइंस दिखे, आपको कुछ नहीं पता है, आपने ब्लाइंड शुरू किया, ये दोनों लाइंस थे, ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स था, ये प्लस वाई था और ये माइनस वाई है। यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है जिस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है जिसका आपको इक्वेशन चाहिए। आपको भी पता है ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान होने लग गया है आपको समझने के बाद। बेटे जी ग्राफ ना बहुत आसान है, अगर आप उससे बातें करेंगे ना तो यू विल फील इट वेरी गुड, यू विल फील इट वेरी वेल, हम आपको पक्का बता रहे हैं। अच्छा देखते हैं, अच्छा जहां पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया वहीं पे चेक कीजिए और वहां पे देखिए थीटा कैसा है, आपको क्लियर कट पता चल गया। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस एम होना पक्का है। अब देखते हैं प्लस सी या माइनस सी। अच्छा यहाँ से यहाँ इसने इंटरसेप्ट जो कट किया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ हमारा प्लस सी नहीं आएगा और आएगा माइनस सी। ये हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। वो सी की वैल्यू दे सकता है, मान लो देते हैं 4 दे दिया उसने -4, तो आप यहाँ पे -4 लिख सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू दे सकता है, मान लो ये वो 130 125 कुछ भी एंगल दे देगा, वहाँ पे आप एंगल की वैल्यू डालोगे, tan थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, tan थीटा है, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिख दोगे, tan थीटा की वैल्यू यहाँ लिख दोगे और वो इक्वेशन हो जाएगा। मान लो ऐसा हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू लिख दोगे और आपका इक्वेशन हो जाएगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटे जी, एकदम प्रॉब्लम नहीं लेनी है आपको, सोचना ही नहीं बेटे जी। m की वैल्यू आपको बताएगा वो यहाँ पे लिख दोगे, -1/2 कुछ भी बताएगा वो लिख दोगे आप। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखते हैं, ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, इधर से कट किया, थीटा 90 से कम है और 90 से कम है तो थीटा पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज 90 से कम पॉजिटिव, तो बेटे जी प्लस m। अब इंटरसेप्ट देखते हैं, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो माइनस वाई है, तो ये माइनस सी। बिल्कुल आसान है, ये है आपके लिए स्ट्रेट लाइन। अगली बार जब भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे तो आप बिल्कुल ऐसा ही सोचें, कहीं पे भी हो जो कोई लाइन ऐसी हो, ऐसा हो तो भी चलेगा, अभी तो यही बना हुआ है शायद, कोई लाइन इस तरह हो। अच्छा ये लाइन अगर ओरिजिन से पास किया तो, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास किया तो ये देख बेटे जी, ये हो गया एंगल, ये थीटा 90 से ज़्यादा और ये ओरिजिन से पास करा, यानी y इक्वल टू हो गया ये सिर्फ -mx। बिल्कुल आपको समझता है ये सब कुछ, मुझे पता है आपको समझता है और इसलिए मैं आपको आगे बढ़ सकता हूँ। बेटे जी ये था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी और नीचे माइनस सी भी लिख दे, मर्जी तेरी, और इधर भी तो प्लस माइनस किस कोई भी हम लिख सकते हैं, वो तेरे को समझ गया है, इसलिए ये रहा स्ट्रेट लाइन। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज आप कर सकते हैं। आइए बेटे जी हम अब सेकंड टॉपिक में सोचते हैं। अगला ग्राफ जो मुझे सबसे जरूरी लगता है वो है बेटे जी पाराबोला। ग्रेविटेशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपको बहुत बार ये ग्राफ मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ, कभी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, कभी ग्रेविटेशन के चैप्टर्स में बहुत बार आपको पाराबोलिक ग्राफ्स मिलेंगे। बेटे जी बिल्कुल ध्यान से इस ग्राफ को देखें, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब बहुत ज़रूरी ग्राफ है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं बेटे जी, पाराबोला का इक्वेशन होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बिल्कुल वैसा ही बेटे जी इसका इक्वेशन होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ये दोनों ग्राफ के नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसे ग्राफ बनेगा और यही काम हम अभी करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा और दूसरा आप अपने लिए रखेंगे और सॉल्व करेंगे। बेटे जी आपको बहुत फायदा होगा, उससे बहुत फायदा होगा, इसलिए देखते हैं। इसको कभी सॉल्व किया नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को, तो कुछ किताब इसको ऐसा भी लिखते हैं y इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है।
और इसके साथ भी इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं, वो हम बाद में बात कर लेते हैं। और इसी तरह इसके लिए भी लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। चल बेटे जी, मैं ना ये वाली साइड आपको सॉल्व करके बताना शुरू करता हूं, इसका एक ग्राफ दिखाना शुरू करता हूं। आप ये वाली साइड में ग्राफ को सोचेंगे, ये मैं सॉल्व कर दूंगा बाद में, लेकिन पहले आप सोचेंगे। अच्छा देखते हैं बेटे जी, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। बिल्कुल, यहां हमें ग्राफ कैसा होगा ये नहीं सोचना है, ग्राफ देख के ये सोचना है कि ये किसका ग्राफ होगा। पेपर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये बहुत चेंज है, आपको पता चलेगा कि कैसा ग्राफ किसका होगा। ठीक है, वहां पे मैथ्स में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, और फिजिक्स में आपको ग्राफ दिखेगा और तब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये किसका ग्राफ है। अच्छा देखते हैं बेटा जी, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? अब जरा सुन, ये है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक, समझा होगा? अगर मैं बोलूं कैसे पता चला ये कैसे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, कभी भी ग्राफ में, अब चेक पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, x की वैल्यू 0 डाल, कभी भी 2 लिमिट्स तो डाल के देख ही ले। x की वैल्यू 0 डाल, x की वैल्यू 0 डालेगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी y इक्वल टू 0, यानी एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, जब x 0 है तो y 0 है। कभी भी यही करते हैं बेटा जी, जब भी ग्राफ में कुछ ना समझे आप लिमिट्स डाल के चेक कर लीजिए, ग्राफ सबसे अच्छी बातें करता है तब आपसे। जब आप उसके लिमिट्स डालते हैं तो ग्राफ सबसे अच्छा आपको समझाता है। अच्छा देखते हैं दूसरा देख, अगर मैं x इक्वल टू इनफाइनाइट डाल दूं तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो बेटा जी यानी y इक्वल टू भी उस केस में क्या, इनफाइनाइट। देखिए ग्राफ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो y भी इनफाइनाइट की तरफ जाने को तैयार है। और ऐसे ही ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। समझा है? चला जा बेटा जी, अब हम देखते हैं अगला, इसमें चेंजेस कैसे होंगे। अगर मैं ये बोलूं, अब इधर आ जा, इधर देखते हैं x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। ये हो गया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ, यहां देखना, आपको लग गया होगा कैसा बनेगा। बेटा जी ये बिल्कुल आपने जो सोचा वो बनेगा, ये बनेगा इस एक्सिस पे और ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये होगा x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ, वेयर के कॉन्स्टेंट्स है, बात करेंगे उसकी भी। चला जा देख लेते हैं, फिर से चेक पॉइंट देख लेते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड, बिल्कुल सही। और y इक्वल टू इनफाइनाइट पे x इक्वल टू इनफाइनाइट, ये भी सेटिस्फाइड, यानी ये ग्राफ फुल्ली सेटिस्फाइड है। ये है बेटा जी, ये है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ, और ये है वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कहीं कोई डाउट नहीं होगा, जब ग्राफ इस एक्सिस की तरफ रहेगा तो ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होगा, y एक्सिस की तरफ होगा, और अगर ग्राफ x एक्सिस की तरफ रहेगा तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही समझना शुरू किया आपने। चलिए अब इसमें वेरिएशंस लाते हैं, और अगर मुझे कुछ ऐसा मिले, यहां ध्यान से देखना बेटा जी, यहां ध्यान से देखना, अगर कुछ मुझे ऐसा मिले तो ये ग्राफ सर क्या नाम होगा इस ग्राफ का, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बेटा जी हम बता सकते हैं। पहले ये बताइए कि ये ग्राफ कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे ग्राफ है तो ये किसका ग्राफ हो गया बेटा जी, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसमें जब के एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता तो ये ओरिजिन से पास करता, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस ऊपर है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस ऊपर है, और ये जो कुछ डिस्टेंस ऊपर है ना, उसको लोग बोलते हैं c। तो कैसा ऊपर है बेटा जी, प्लस ऊपर है तो प्लस c, अगर माइनस ऊपर होता
तो माइनस सी। हम आराम से ये काम कर सकते हैं। यानी बेटा जी ये ग्राफ है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ। चलिए मैं आपको अब क्वेश्चंस देता हूं। आपको ये दो चीज़ें सिखा दी हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। के वाई वाला आपका पार्ट है, मैं क्वेश्चंस देता हूं और फिर समझते हैं इस ग्राफ को। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ बनाइए। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ बनाइए। आइए देखते हैं ठीक है कैसे करते हैं। ग्राफ सोचा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का है और एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का ग्राफ होता है पैराबोलिक, तो ये तो पता चल गया कि ये ग्राफ पैराबोलिक है। किस एक्सिस में है वो कैसे डिसाइड होता है, ये वाई को देख के। जो एलएचएस में है उसी एक्सिस को के लिए सोचते हुए ग्राफ सोचना है। आजा बेटा जी, यानी y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसका मतलब y ये पास कर रहा होगा इस एक्सिस से, लेकिन क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? नहीं पास करेगा ओरिजिन से। क्यों नहीं पास करेगा? क्योंकि बेटा जी यहाँ +3 लिखा है। इसका मतलब तुमने अगर x इक्वल टू 0 भी डाला तो भी y इक्वल टू 3 रहेगा। देखो ध्यान से, तुम यही करते हो ग्राफ को चेक करने के लिए। x इक्वल टू 0 डालते हो, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 हो जाता है, और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे y इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है। तो बेटा जी इसका मतलब कि ये मिनिमम कहाँ से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा, वो भी किधर? प्लस में, ऊपर की तरफ। तो बेटा जी यानी ये ग्राफ यहाँ, ये डिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया +3, और यहाँ से ये ग्राफ कुछ यहाँ से एक ओरिजिन बना के ये ऐसा निकल जाएगा। ये है पैराबोलिक ग्राफ। अब मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। इस बार मैं आपको ग्राफ दूंगा और आप उसका इक्वेशन बताएंगे। चला जा देखते हैं, आजा देखते हैं। ये है आपके लिए ग्राफ, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। चला पता, ये ग्राफ पता कैसा है। ये ग्राफ है आपके लिए, बताइए। एक ये है, दूसरा ग्राफ मैं बना देता हूँ और भी ग्राफ बनाता जाता हूँ। आप बिल्कुल भी समझ सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होता है आपको। मुझे पता है कि आप आंसर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ रिस्क ले रहा हूँ। और ये है ग्राफ, 2 हो गए। चलो पहले ये 2 ग्राफ हम देख लेते हैं, फिर तीसरे एक एक करके शुरू करेंगे। अच्छा देखते हैं, ये ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ y एक्सिस की तरफ टेंडिंग है, तो एक बात तो श्योर है कि y इज इक्वल टू वाला ही इक्वेशन होगा। चलो y इधर होगा। अब ये बात बता, ये पैराबोलिक भी है, इसका पाथ आपको देख के ही पता चल रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कुछ ऐसा शेप होता ना बेटा जी, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा तो है नहीं। ये ग्राफ ऐसा कर्व घुमा हुआ है, इसी ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोलिक, यानी ये पैराबोलिक भी है। और अगर पैराबोलिक है तो ये के एक्स स्क्वायर को फॉलो करता है। यहां तक भी एकदम क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, क्या ये के एक्स स्क्वायर है? चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कैसे चेक करते हैं? x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डाला, ये पूरा टर्म हो गया 0, यानी y इक्वल टू 0। लेकिन देख बेटा जी, x इज इक्वल टू 0 पे y 0 पे नहीं है, वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये यहाँ तक ही इक्वेशन नहीं होगा, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। और क्या जोड़ना पड़ेगा? ये नीचे वाला ये कांस्टेंट जो माइनस में होगा, जो माइनस होगा, तो मैंने यहाँ पे -c लिख दिया। ठीक है, यानी बेटा जी x इक्वल टू 0 पे y इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे x इसको कहते हैं, x इक्वल टू 0 पे y इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये ग्राफ के एक्स स्क्वायर तक ही नहीं था, इसके बाद कुछ जोड़ना पड़ता और वही नेगेटिव होता, यानी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -c, और इसलिए मैंने वहाँ -c डाल दिया। क्लियर है? अब c के कुछ भी लिख सकते हैं, नेगेटिव कॉन्स्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर देखते हैं, अगला। अब देख, ये ग्राफ किस एक्सिस में लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। तो बेटा जी इसका मतलब ये ग्राफ है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर का। पाथ देख के पता चल गया ये पैराबोलिक है। बिल्कुल बेटा जी, जैसे ही ऐसा दिखा, ऐसे गोल सा दिखा, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है, ये बिल्कुल हाफ सर्कल की तरफ दिखा, तो आप समझ लेना पाथ पैराबोलिक है। हाफ सर्कल तो नहीं है बेटा जी, थोड़ा सा कन्केविटी ज़्यादा है, तो कन्केविटी में पूरा दिखा तो बेटा जी समझ लेना पैराबोलिक है। ठीक है, के वाई स्क्वायर। अब जरा बता, आपने चेक किया x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे अगर सब कुछ आपका सिर्फ के वाई स्क्वायर का ग्राफ होता तो y इक्वल टू 0 आना चाहिए था। x इक्वल टू 0 डाला तो y इक्वल टू हो गया आपका, y इक्वल टू 0 डाला, सॉरी y इक्वल टू 0 डाला तो बेटा जी x इक्वल टू हो गया आपका, x इक्वल टू हो गया आपका 0।
लेकिन y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 थोड़ी ना है, x में कुछ टर्म बच गया है जिसको आप प्लस सी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा जी y इक्वल टू 0 पे x इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू प्लस सी। 10 मेरे ग्राफ को ky स्क्वायर प्लस सी होना चाहिए था, ठीक है। और जो c x एक्सिस में होता, x के टर्म्स में होता, वो होना चाहिए था। क्लियर है? आजा आजा, अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात, ध्यान से सुनेंगे, जल्दी जल्दी दोनों ग्राफ देखेंगे। 2 ग्राफ और दिखा देता हूं आपको, 2 ग्राफ और दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देख। ये एक और सबसे ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, तीसरा ये क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं बेटा जी, अब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और 2 ग्राफ्स हैं और दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, और मान लो ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं, और अब ये दोनों एक ही एक्सिस में हैं, ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं। आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि जैसे मान लो उसने लिखा है कि 1 इज y इक्वल टू 1x स्क्वायर एंड अदर इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर, विच वन इज y इक्वल टू 1x स्क्वायर, कौन सा ग्राफ इसमें से y इक्वल टू 1x स्क्वायर है, y इक्वल टू कौन सा ग्राफ 2x स्क्वायर है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा जी, इस पर ध्यान देंगे। अच्छा, पहले इस ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, जल्दी से कर लेते हैं। ये नेगेटिव x से पास कर रहा है और ये है y इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देख, सॉरी ये नेगेटिव एक्स है तो x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर तो श्योर है, के वाई स्क्वायर तो श्योर है, और उसके बाद इसमें ये प्लस x की तरफ से है, तो यानी बेटा जी ये प्लस x डिस्टेंस है, तो प्लस x या प्लस c आप लिख सकते हैं। ये हो गया के वाई स्क्वायर प्लस सी। अब आओ यहाँ देखते हैं, एग्जामिनर ने आपको 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं आंसर में, और 2 ग्राफ्स सेम नेचर के हैं, और एक 1x स्क्वायर है और एक 2x स्क्वायर है। आपका आंसर 2x स्क्वायर आया हुआ है, और आपको पता है कि मेरा ग्राफ 2x स्क्वायर वाला आंसर से को सपोर्ट करता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ 1x स्क्वायर का है और कौन सा ग्राफ 2x स्क्वायर का है। ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे कांस्टेंट इंक्रीज होगा, ये कांस्टेंट ही तो है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे कांस्टेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे कनकेविटी यानी ग्राफ छोटा होना शुरू होगा, वैसे वैसे कनकेविटी इंक्रीज होगी। मतलब अगर ये कौन ज़्यादा कनकेव है ये बता दो, तो ये वाला ज़्यादा कनकेव है और ये वाला लेस कनकेव है, इट इज़ लेस कनकेव और इट इज़ मोर कनकेव, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्सिस की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, वाई एक्सिस की तरफ, तो बेटा जी मोर कनकेव। अब आप बताओ, जब ये लेस कनकेव है तो इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है, 1x स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू बढ़ती है तो वो y एक्सिस के नज़दीक पहुंचाती है उसको, और बेटा जी यानी बाहर वाला ग्राफ है y इक्वल टू 1x स्क्वायर का, और अंदर वाला ग्राफ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर का। ठीक है बेटा जी, ये था हमारा पाराबोला। आप प्रैक्टिस करेंगे x इक्वल टू के वाई स्क्वायर वाले इक्वेशंस और भी ज़्यादा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2 और ग्राफ जिसे हम कह रहे हैं हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल। बहुत ज़रूरी है एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बेटा जी।